इस समय अरब सागर में एक वेदर सिस्टम उमड़ घुमड़ रहा है जिसके साइक्लोन में तब्दील हो जाने की आशंका है। जब यह साइक्लोन बनेगा तब इसका नाम निसर्ग होगा। ये नाम बांग्लादेश ने दिया है और निसर्ग का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। लेकिन निसर्ग तूफान वाकई में खतरा बनता जा रहा है। और आइए इस समय की स्थिति दिखाते हैं कि क्या स्थिति है अरब सागर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक है। ये देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से उमड़ घुमड़ रहे हैं बादल और जबरदस्त हवाएं चल रही हैं। और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर मौसम विभाग साइक्लोन होने की घोषणा कर देगा। और इस समय के जो इमेजरी मैं दिखा रहा हूं ये सैटेलाइट इमेजरी है। ये आप देख सकते हैं मुंबई से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ये तूफान बन रहा है। और ये तूफान वाकई मुंबई वालों के लिए चिंता की बात है, लेकिन मुंबई वालों के लिए एक राहत की भी खबर है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके की स्थिति होने जा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त बादलों का जमावड़ा लगता चला जा रहा है और जोरदार स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि अगर हम अरब सागर की बात करें तो मानसून के दौरान अरब सागर में अमूमन मानसून की स्थिति में साइक्लोन नहीं आते हैं, लेकिन जब साइक्लोन आते हैं तो कहीं ना कहीं मानसून की स्थिति बिगाड़ कर रख देते हैं। लेकिन इस साइक्लोन की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये कुछ दिनों के लिए साइक्लोन का जो प्रवाह है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की स्थितियां हैं और मौसम विभाग क्या कह रहा है। ये जो हम आपको इमेजरी दिखा रही है विजिबल लाइट में है, यानी इस समय जो सैटेलाइट से दिख रहा है इनसेट 1D से जो इमेजरी आ रही है वो सीधी सीधी ये मुश्किल से 15 मिनट पहले की इमेजरी है। यानी ये जो स्थिति है ये लगातार डेवलपिंग स्थिति है और इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहा है मौसम विभाग का बुलेटिन। अगर हम उसकी बात करें तो मौसम विभाग कह रहा है कि ये जो सिस्टम बनेगा, ये देखिए इसकी जो लोकेशन है इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय यहां पर ये सिस्टम मौजूद है और ये बड़ी तेजी से संघनित होता चला जा रहा है, लगातार मजबूत होता चला जा रहा है और थोड़ी देर में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। इस समय की अगर हम बात करें तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में पहुंचने ही वाला है और उसके बाद ये बड़ी तेजी से मुड़ना शुरू करेगा। शुरू में तो ये नॉर्थवार्ड चलेगा, उसके बाद इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा नॉर्थ ईस्टवार्ड। और ये जो मुड़ाव है ये कहीं ना कहीं मुंबई वालों के लिए राहत की खबर लेकर आ रहा है। क्योंकि अगर हम कल की बात करें यानी 12 घंटे पहले की बात करें तो ये अनुमान था कि ये मुंबई को ही हिट करेगा, यानी ये साइक्लोन सीधा सीधा मुंबई जा रहा है। लेकिन अब की स्थिति देखें तो ये साइक्लोन कहीं ना कहीं मुंबई वालों के लिए हम कह सकते हैं जो परेशानी थी, जो दिक्कत थी कि साइक्लोन की वजह से परेशानी आएगी, उसमें एक बड़ी राहत देने जा रहा है। क्योंकि अब ऐसा अनुमान है कि ये साइक्लोन सीधा मुंबई ना जाकर, यानी जो साइक्लोन का पाथ है वो सीधा मुंबई को हिट नहीं कर रहा है, यानी मुंबई से पहले मुड़ रहा है। तो ये एक मुंबई वालों के लिए राहत की खबर है। चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिरकार क्या होगा, क्योंकि हमने गूगल अर्थ पर इसको ड्रा किया है, इसको दिखाया है कि किस तरीके की स्थिति बनेगी, तो वो हम आपको यहां पर बताना चाह रहे हैं। तो यहां आप देखिए कि जो मौसम विभाग कह रहा है कि इस समय की स्थिति अगर हम देखें तो इसमें बदलाव हो चुका है। यानी जो पहले कहा जा रहा था कि मुंबई पहुंचेगा ये तूफान, यानी एक तरीके से अनुमान था, ये जो पाथ जो है मुंबई से होता हुआ निकल रहा था, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है, एक तरीके से शिफ्टिंग दिखाई जा रही है। ये देखिए, तो ये शिफ्टिंग कहां लेकर जाएगी, तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर ये जो शिफ्टिंग है ये एक बड़ी शिफ्टिंग है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि मुंबई से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह स्थिति बन रही है, यानी इसका लैंडफॉल मुंबई से पहले होगा। तो यहां पर मुंबई वालों के लिए एक बड़ी खबर है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि एक और जो पॉइंट जो लगातार मौसम विभाग कह रहा है, हरिहरेश्वर, ये हरिहरेश्वर हम आपको दिखा रहे हैं। हरिहरेश्वर में एक टेम्पल है और ये हरिहरेश्वर जो मंदिर है यहां से लेकर दमन के बीच में मौसम विभाग का कहना है किसी भी जगह पर यह तूफान लैंडफॉल करेगा, यानी एक बड़े इलाके को वो बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि अलीबाग के आसपास, यानी जो अलीबाग करके एक जगह पड़ती है उसके आसपास ये तूफान कहीं ना कहीं लैंड करेगा। और जब ये लैंड करेगा तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा और उसके बाद एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति बनेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार एक जगह पड़ती है नौगांव,
नगावे जिसको बोलते हैं, वहां से लेकर कमला बर्ड सेंचुरी तक जो है ये लगातार प्रभावित करेगा। लेकिन ये समझना कि इस तूफान की वजह से मुंबई पर असर नहीं पड़ेगा, ये गलत है, क्योंकि मुंबई पर इसका असर आएगा, क्योंकि ये जब तूफान चलता है तो इसके आसपास का एक बड़ा दायरा इससे प्रभावित होता है, तो उस दायरे में कहीं ना कहीं मुंबई भी आता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये नवी मुंबई और आसपास के इलाकों से होता हुआ गुजरेगा, और यहां पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये सीधा सीधा मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। तो मध्य प्रदेश जब पहुंचेगा तो मध्य प्रदेश में तमाम इलाके इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचते पहुंचते इसकी ताकत कम हो जाएगी। तो यहां पर हम इसका पाथ दिखा रहे हैं, जो अभी का संभावित पाथ है। यानी ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुंबई के लिए एक राहत की खबर है, एक बड़ी खबर है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि सीधा सीधा ये तूफान मुंबई को हिट कर सकता है, लेकिन ये स्थिति बदल रही है, लगातार बदल रही है। तो यहां पर आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति है। जब ये तूफान 3 तारीख की शाम को, यानी 3 जून की शाम को मुंबई के पास पहुंचेगा, यानी मुंबई से पहले ये जो है लैंडफॉल करेगा, तो यहां पर वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। और ये स्थिति लगातार बदलती जाएगी, ये कहा जा रहा है। और इसके रास्ते में बामणगांव पड़ रहा है, पोयनाड पड़ रहा है, और इसी तरीके से कमला बर्ड सेंचुरी पड़ रही है। पनवेल के पास से होता हुआ निकलेगा, ये पनवेल के पास से होता हुआ ये तूफान निकलेगा। और इसके अलावा हम देखें बदलापुर करके एक जगह पड़ती है, वहां के पास से निकलेगा, और साथ ही साथ मुरबाड़ के पास से होता हुआ ये तूफान भालुक होता हुआ, मुगांव होता हुआ, और तमाम ऐसी जगह हैं जिनके पास से ये होता, आंबेबाड़ी होता हुआ ये आगे निकल जाएगा। तो ये एक हम कह सकते हैं मुंबई के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन मौसम विभाग की बात करते हैं, मौसम विभाग ने क्या बुलेटिन जारी किया है, क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति रहेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो तूफान जब हिट करेगा यानी लैंडफॉल करेगा तो एक बड़े इलाके को प्रभावित करेगा। इसको कोन ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं, यानी ग्रीन इलाका जो आपको दिख रहा है। इस इलाके में अभी ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर परेशानी या दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे जैसे तूफान पास आता जाएगा तो एग्जैक्ट पॉइंट पता चलेगा कि कहां पर लैंडफॉल कर रहा है, कौन कौन से इलाके इसकी जद में आएंगे। और ये जो प्रभाव है ये हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश तक जा रहा है, मतलब एक बड़े इलाके को ये पार करता हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं कुछ इलाके हम कह सकते हैं कि गुजरात के भी हैं, साउथ गुजरात के भी हैं। और इसी वजह से यहां पर मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, जो बुलेटिन जारी किया है, उसमें हम कह सकते हैं दक्षिण गुजरात से लेकर उत्तर महाराष्ट्र तक के इलाकों को शामिल किया है। आइए हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहां आप समझ सकते हैं इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय ये तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है और ये धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं इसकी स्पीड 90 से 100 किलोमीटर में आ जाएगी, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और ये स्थिति हम कह सकते हैं 2 तारीख की रात को, यानी आज रात को बन जाएगी, यानी 3 तारीख की सुबह सुबह ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं शाम होते होते ये कहीं ना कहीं लैंडफॉल करेगा और उसके बाद हम कह सकते हैं कि डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो ये वेदर सिस्टम एक अच्छी खासी बारिश देगा, क्योंकि इस समय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मानसून का करंट भी है, यानी मानसून के बादल भी हैं, मानसून की हवाएं हैं जिनमें नमी है और उन हवाओं को अपनी तरफ ये तूफान खींचेगा और उनको घुमा रहा है, जिसकी वजह से बादलों का घनत्व तो बड़ा जबरदस्त होगा। यानी जहां पर बारिश होगी वहां झमाझम बारिश होगी, यानी इस तरीके की बारिश होगी कि लोग इससे सहम जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, तो सबसे सही तरीका यह है कि आप सुरक्षित स्थान पर हो, बाहर में ना हो, खुले में ना हो, किसी ऐसी जगह पर ना हो जहां पर एकदम तूफान अपना कहर दिखा रहा हो। किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हो, क्योंकि पेड़ बहुत टूटते हैं और कोई ना कोई बिजली का खंभा उखड़ता है, इस तरीके की स्थिति बनती है। तो कभी भी जब तूफान आए तब आपको बाहर नहीं होना चाहिए, घर में आप सुरक्षित रहें। चलिए हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि किस तरीके की बारिश का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। तो यहां पर जो वार्निंग जारी की गई है वो वार्निंग मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि क्या स्थिति रहेगी। तो यहां कहा जा रहा है कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है, कोंकण और गोवा में अगले 24 घंटे की बात की जा रही है।
और साथ ही साथ कोस्टल और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में भी जबरदस्त बारिश की अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 24 घंटे में जोरदार बारिश का अनुमान है। तो यहां पर वाकई चिंता की बात उन जगहों के लिए है जहां से ये तूफान गुजरेगा। एक और चीज इन्होंने कही है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, यानी हल्की से मध्यम बारिश होगी और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती। कौन सी जगहें हैं वो? मराठवाड़ा और साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में 3 तारीख को झमाझम बारिश की अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ विदर्भ में 3 जून को भारी बारिश का अनुमान है। तो लिहाजा इस चेतावनी पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ 4 जून को भी कई जगहों पर भारी बारिश की बात कही जा रही है। अब एक और चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की स्थिति रहेगी, किन किन इलाकों के लिए अनुमान लगाया गया है, क्या होगा अगर हम उसकी बात करें। तो यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन सी जगहें हैं जहां के लिए कहा जा रहा है कि जबरदस्त तरीके की हवाएं चलेंगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की हवा चलेगी। तो यहां पर कुछ जगहों की अगर हम बात करें तो भावनगर में 55 से 65 किलोमीटर की स्पीड से अगले 24 घंटे में, यानी 3 तारीख की बात यहां पर की जा रही है, 3 और 4 तारीख की 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गस्टिंग 75 किलोमीटर तक जा सकती है। भावनगर जो कि हम कह सकते हैं कि गुजरात का हिस्सा है, वहां पर यह होगा। सूरत और भरूच की बात करें तो वहां पर 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्टिंग हो सकती है, यानी हवा के झोंके। ये हम सूरत दिखा रहे हैं, भरूच दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं वलसाड़ और नवसारी की बात करें तो 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्टिंग हो सकती है। ये नवसारी और वलसाड़ का हिस्सा है और ये गुजरात का हिस्सा है, यानी दक्षिण गुजरात का हिस्सा है। यहां पर जबरदस्त हवाएं चलने का अनुमान है 3 तारीख और 4 तारीख के लिए। चलिए उसके बाद की बात करें, मुंबई की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उन इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं। यहां पर मुंबई, रायगढ़, ठाणे और पालघर और रायगढ़, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी हम कह सकते हैं खबर है इन इलाकों के लिए, मुंबई, रायगढ़, थाने और पालघर के लिए। यहां पर कहा जा रहा है कि समंदर के किनारे ना जाएं, समंदर से दूर रहें। 90 से 105 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और जिस समय लैंडफॉल होगा उस समय की बात की जा रही है। 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्टिंग होगी, यानी जबरदस्त हवा के झोंके चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं वो इलाका जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 3 तारीख और 4 तारीख पूरे इलाके के लिए कहीं ना कहीं घातक है और तमाम मछुआरों को सलाह दी जाती है वो समंदर में ना जाएं। वैसे सही बात तो यह है कि मानसून के वक्त जो मछुआरे होते हैं वो अमूमन समंदर में नहीं जाते हैं और डीप सी में नहीं जाते हैं, लेकिन जो जाने का दुस्साहस करेंगे उनके लिए हम कह सकते हैं चेतावनी दी जा रही है कि आप समंदर में ना जाएं, समंदर के किनारे ना जाएं, समुद्र तट पर ना खड़े हों। तो कहीं ना कहीं अगले 24 से 48 घंटे भारी हैं महाराष्ट्र के लिए और गुजरात के लिए। तो 3 तारीख को ये उम्मीद की जा रही है कि हम कह सकते हैं कि मुंबई से काफी पहले इसका लैंडफॉल होगा। तो मुंबई के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि साइक्लोन के पाथ पर नहीं आ रहा है, साइक्लोन के हिस्से पर नहीं आ रहा है। नहीं, साइक्लोन जिस रास्ते से गुजरेगा वो रास्ता मुंबई होकर नहीं जाता है, यानी मुंबई में तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो मेन पाथ है मतलब साइक्लोन के रास्ते में मुंबई नहीं आ रहा है। मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि इस समय के जो आंकड़े हैं वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे बदलती जाएगी क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है और इसमें हर 3 घंटे पर अभी मौसम विभाग अपना एक बुलेटिन जारी कर रहा है। जैसे ये साइक्लोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके 1-1 घंटे बाद जो है बुलेटिन आता रहेगा। तो हम आपको लगातार सतर्क करते रहेंगे और ताजा जानकारी देते रहेंगे।